हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए आज हम लोग जानते हैं हरियाणा के ओपिनियन पोल के बारे में, जिसमें देखते हैं बीजेपी या कांग्रेस किसकी सरकार बनती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं हरियाणा में बीजेपी या कांग्रेस किस 90 सीटों में से किसकी कितनी सीटें आती हैं। इसमें ज़िले वाइज हम देखेंगे कि बीजेपी या कांग्रेस किसकी कितनी सीटें आती हैं। हरियाणा का पहला ज़िला देखते हैं अम्बाला। यहाँ 4 सीटें हैं, जिसमें 2 सीटें बीजेपी तथा 2 सीटें कांग्रेस। दूसरा जिला करनाल है, जिसमें 5 सीटें हैं। इसमें 2 सीटें बीजेपी को, 2 कांग्रेस और 1 अन्य के खाते में जाती नज़र आ रही हैं। तीसरा जिला है इसमें कुरुक्षेत्र। यहाँ 4 सीटें हैं, जिसमें कुरुक्षेत्र में कांग्रेस भारी दिख रही है। यहाँ 3 सीटें कांग्रेस को मिलेगी, 1 सीट अन्य के खाते में जाएगी। चौथा जिला देखते हैं। चौथा जिला है कैथल। यहाँ 4 सीटें हैं। इसमें 1 सीटें बीजेपी, 1 सीट अन्य के खाते में तथा 2 सीट कांग्रेस के खाते में, यानी कांग्रेस की बढ़त दिखाई दे रही है। जींद, यहाँ पर 5 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी भारी दिख रही है। बीजेपी 3 सीटों पर है, कांग्रेस 1 तथा अन्य के खाते में 1 सीटें जाएगी। यानी अभी तक हम 22 सीटों को देख चुके हैं, जिसमें 8 बीजेपी, 10 कांग्रेस और 4 अन्य के खाते में जा रही है। झज्जर में 4 सीटें हैं, जिसमें 1 सीट बीजेपी को, 2 कांग्रेस को तथा 1 अन्य के खाते में जा रही है। दादरी में 2 सीटें हैं, जिसमें 1 पर बीजेपी और कांग्रेस है। अगला जिला है गुरुग्राम यानी गुड़गांव, जिसमें 1 सीट पर बीजेपी तथा 3 सीट पर कांग्रेस। यहाँ कांग्रेस काफ़ी आगे है। जिला है पलवाल। यहाँ पर 3 सीटें हैं, 1 पर बीजेपी तथा 2 पर कांग्रेस। अन्य के खाते में कोई सीट नहीं जा रही। अगला जिला पंचकुला है, जिसमें 2 सीटें हैं, दोनों पर कांग्रेस का दबदबा कायम रहेगा। पानीपत है। पानीपत में 4 सीटें हैं, 2 पर बीजेपी और कांग्रेस अपना दबदबा कायम रखेंगी। अन्य के खाते में कोई सीट नहीं। एक जिला फतेहाबाद है, जहां पर 2 सीटों पर कांग्रेस तथा 1 सीट पर बीजेपी कायम रहेगी, अन्य के खाते में 0 सीटें। अगला जिला भिवानी है। भिवानी में 2 सीटों पर बीजेपी तथा 2 सीटों पर कांग्रेस, दोनों की बराबर सीटें यहाँ मिलेगी। यानी अब तक कुल 48 सीटें हम देख चुके हैं, जिसमें कांग्रेस काफ़ी लीड कर रही है। बीजेपी 17 सीटों पर, कांग्रेस 26 सीटों पर, अन्य के खाते में 2 सीटें जा रही हैं। कुल 90 डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें लगभग आधे डिस्ट्रिक्ट को हम कवर कर चुके हैं, जिसमें बीजेपी 17 और कांग्रेस 26 सीटें। हरियाणा का अगला डिस्ट्रिक्ट है महेंद्रगढ़, जिसमें 4 जिले हैं, 1 पर बीजेपी, 1 पर अन्य तथा 2 पर कांग्रेस। अगला जिला है फरीदाबाद। फरीदाबाद में 3 सीटों पर बीजेपी। इस जिले में बीजेपी हावी है कांग्रेस पर, जिसमें 3 सीटों पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस और एक अन्य के खाते में जा रही है। में अगला जिला मेवात है, जिसमें 3 सीटें हैं कुल, 1 बीजेपी और कांग्रेस तथा 1 अन्य के खाते में जा रही है। यमुनानगर अगला जिला है, जिसमें 4 सीटें हैं कुल, 3 कांग्रेस के खाते में जा रही है, 1 बीजेपी के, अन्य के खाते में यहाँ कोई सीटें। अगला जिला रेवाड़ी है। रेवाड़ी में 3 सीटें हैं, तीनों कांग्रेस के खाते में जा रही हैं। यहाँ बीजेपी का खाता भी खुलना मुश्किल है। अगला जिला रोहतक है। रोहतक में 4 सीटें हैं, 2 बीजेपी और कांग्रेस के खाते में जा रही हैं, 2 सीटें। अब तक हम 72 सीटें देख चुके हैं, जिसमें 25 पर बीजेपी, 39 पर कांग्रेस और 8 अन्य के खाते में जा रही हैं। अगला जिला सिरसा है, जिसमें 5 सीटें हैं, जिस पर 2 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस और अन्य के खाते में कोई सीट नहीं है। यहाँ कांग्रेस लीड कर रही है, 3 सीटों पर। सोनीपत है। सोनीपत में कुल 6 सीटें हैं, 6 सीटों पर, जिसमें बीजेपी काफ़ी आगे है। 4 सीटों पर बीजेपी है, 2 पर कांग्रेस, अन्य के खाते में यहाँ भी कोई सीट नहीं जा रही है। अगला जिला हिसार है। हिसार में 7 सीटें हैं, जहाँ पर बीजेपी 3 पर, कांग्रेस 4 सीटों पर अपना कब्जा जमा रही है। यानी कुल हरियाणा के 90 सीटों का सर्वे हमने देखा, जिसमें 34 सीटों पर कांग्रेस, वहीं 48 सीटों पर और अदर अन्य के खाते में जा रही हैं। यानी हरियाणा के 90 सीटों के इस सर्वे के अनुसार कांग्रेस की सरकार बनती दिखाई दे रही है, जिसमें बीजेपी भी टक्कर दे रही है, बट बीजेपी बहुमत से कुछ पीछे दिख रही है। अदर्स की 8 सीटें हैं, जो सरकार बनाने में वह भी रोल प्ले कर सकता है अपना। फिर भी कांग्रेस 48 सीटों पर, 2 सीटें उसकी ज़्यादा है, जिससे कांग्रेस का दबदबा दिख रहा है। यानी राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन का करिश्मा यहाँ काम करेगा लगता है, और हरियाणा में अपनी सरकार राहुल गांधी बनाएंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।